जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, जैसा सभी जानते हैं कि एयरफोर्स के इनटेक 02/2026 की आपकी पीएसएल यानी मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। और उसके बाद से लगातार बच्चों के मन में दो ही डाउट है जिन बच्चों का यहाँ पे पीएसएल लिस्ट में नाम आ चुका है। पहला जो कंफ्यूजन बच्चों का है कि सर हमारी जो है बेसिकली इस इनटेक की ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी, क्या सर एक और लिस्ट आएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसे पता चलेगा, वो पहली बात। दूसरी बात, सर हमें ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार करने हैं। हमारे पास जब ज्वाइनिंग सेंटर पर जो हमारा ज्वाइनिंग सेंटर रहेगा वहां पर जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं ताकि ज्वाइनिंग टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोनों ही बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो जिन बच्चों का यार इनटेक 02/2026 में इनटेक में भाई मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उन सभी को पूरे डिफेंस वाला फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जो तुमने इस स्ट्रगल से अपने सक्सेस की जर्नी पाई है, अब मौका है उसको साथ साथ मिलकर शेयर करने का, सेलिब्रेट करने का, और बाकी बच्चे भी तुमसे इंस्पायर हो पाए, मोटिवेट हो पाए, वो भी अपने इस ब्लू यूनिफॉर्म को पहनने के सपने को साकार कर पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, इस गिवन क्यूआर कोड व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू अपने आप को जो है बेसिकली रजिस्टर कर लेना, ताकि तुम्हारी सक्सेस वाली जर्नी को हम लोग साथ मिलकर एक सेलिब्रेट करेंगे एक बहुत शानदार से इवेंट के थ्रू। ठीक है, और इसका लिंक तुम्हें बकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा इस फॉर्म का, वहां से भी जाके इसको फिल कर सकते हैं आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसका बेनिफिट ये तो होगा ही होगा कि आप हमसे जुड़ोगे, मुलाकात करेंगे, तुम्हारे सिलेक्शन वाली जो बेसिकली स्ट्रगल से सक्सेस की कहानी है उसको अपन सेलिब्रेट करेंगे। साथ साथ बेनिफिट तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पता है कि जैसा भाई आप अग्निवीर रिक्रूटमेंट है ये, और अग्निवीर से अगर तुम आगे जाके ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर मान लो तुम एनडीए के लिए तुम्हारी एज लिमिट बकायदा है, एनडीए के लिए एज लिमिट है तुम्हारी, या फिर सीडीएस के लिए तुम एलिजिबल हो, या फिर एफकेट के लिए तुम एलिजिबल हो, तो ये सारे फॉर्म भी तुम अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और नोटिफिकेशन तुम्हें पता 20 मई को आ रहा है ना, एनडीए का भी, सीडीएस का भी, और यहाँ पे एफकेट का भी है ना। तो अभी से फॉर्म भर देना, ठीक है, तो ताकि तुम ट्रेनिंग में भी रहोगे तो भी तुम्हें पेपर देने के लिए छुट्टी मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि साथ साथ तुम ऑफिसर की तैयारी भी कर सकते हो। और तैयारी करने के लिए तुम्हें क्या मिलेगा, जो भी हमारे बैचेज हैं, चाहे एनडीए का बैच हो, चाहे सीडीएस का हो, सीडीएस ओटीए का हो, या फिर एफकेट का जो बैच हो, उसमें तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। डायरेक्टली कोड लगाने जाओगे डायरेक्टली नहीं मिलेगा ना, बाकायदा तुम्हें जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, तो गूगल फॉर्म को फिल कर दोगे, तुम्हारे फिर रजिस्टर नंबर पे बाकायदा कोड पर्टिकुलरली एक्टिवेट होगा। उसके बाद में तुम्हें टीम कन्वे करेगी, तुम्हें बैच जो डिस्काउंट के साथ मिल पाएगा, ताकि अग्निवीर में तुमने सिलेक्शन ले लिया है, लेकिन आगे तुम अगर ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो एनडीए, सीडीएस या एफकेट के थ्रू, तो वो भी तुम साकार कर पाओगे बढ़िया तरीके से डिफेंस वाला फैमिली के साथ में, और वो भी कोर्स तुम्हें बहुत ही नॉमिनल फी में यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाला है। ठीक है, ये भी तुम्हारे सबसे काम की बात थी कि अभी आगे तुम्हारे ज्वाइनिंग में टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि ना अब मजे करो, नहीं भाई, आगे की जर्नी बाकी है, ऑफिसर बनना है, बदन पे वर्दी, कंधे पे सारे लेने हैं ना, तो उस टाइम को आगे को यूटिलाइज करना है। कितना टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग तक उसकी बात भी करेंगे, और उस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है, इन कोर्सेज में जुड़ के डिस्काउंटेड प्राइस में तुम्हें मिल जाएंगे बाकायदा बढ़िया तरीके से, अगर आप तुम गूगल फॉर्म को फिल कर दोगे तो। ठीक है, बात की जाए अब ज्वाइनिंग की, है ना, ज्वाइनिंग सर कब से होने वाली है। तो देख मेरे भाई, तुम्हारी सबसे पहले मैं ट्रेनिंग की बात करूं ना, तुम्हारा देखो जो ये तो तुम्हारा इनटेक जाएगा 02/2026, जो इनटेक अभी जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहा है 01/2026 वाले बच्चे, उनका जो पीओपी जो होगा ना, उनका जो पीओपी होने वाला है वो 5 जून को है, 5 जून को उनका पीओपी है बेसिकली, है ना। और तुम्हारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 02/2026 वाले जो तुम्हारे बच्चे भाई, तुम लोग जो हो, तुम्हारी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी ना, यहां पे ट्रेनिंग तुम्हारी स्टार्ट होगी कब से, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें कब बुलाएंगे वो ट्रेनिंग सेंटर पे, तो तुम्हें मेरे भाई वो तकरीबन मान के चलो ज्वाइनिंग तुम्हारी कब से स्टार्ट हो जाएगी, यहां पे 20 जून के बाद। ठीक है, 20 जून के बाद में तुम्हारी ज्वाइनिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। 20 जून 2026 के बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें बुलाना वो स्टार्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहले है ना ग्रुप वाइज बुलाएंगे, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, मेल फीमेल्स, ऐसे करके सब कैंडिडेट्स की वहां पे ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, बकायदा एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तुम्हारे पास में 10 जून के आसपास, जैसे अभी पीएसएल आई है, पीएसएल के बाद एनरोलमेंट लिस्ट आती है जिसके अंदर तुम्हारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मेंशन रहेगा, वो 10 जून के आसपास तुम्हें देखने को मिल जाएगी। इसमें तुम्हारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रहेगा, है ना, इसके बाद रहेगा, इसके बाद
मतलब इसलिए इस डेट पे नहीं, इसके बाद रहेगा। इसके बाद जिस भी रेस्पेक्टिव डेट पे तुम्हें बुलाया जाएगा तो वहां पे तुम्हें रिपोर्ट करना है बकायदा, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाने वाली है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तुम्हारे पास में भाई आराम से 1-1.5 महीने का टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, ताकि आगे तुम अभी एनडीसीडी सेफकेट का फॉर्म आ रखे हैं, इन फॉर्म को भर दोगे तो आगे तुम उन फॉर्म को पेपर देने के लिए एलिजिबल रहोगे। जो ट्रेनिंग टाइम भी तुम्हें छुट्टी मिलेगी, और जो टाइम मिलेगा अभी ये तकरीबन 1-1.5 महीने का टाइम है ज्वाइनिंग तक, तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, कोर्सेज में तुम जुड़ जाओगे, बहुत ही नॉमिनल फीस में तुम्हें वो कोर्सेज मिल जाएंगे, तो उसका भी तुम्हें बहुत हद तक बेनिफिट मिलेगा। और मान लो तुम अगर ज्वाइन नहीं भी करते हो, लेट से कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो आगे तैयारी करना चाहता हूँ, मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, तो वो भी तुम्हें कोर्सेज फिर भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे एनडीए सीडीए सेफकेट के, तो आगे तुम उन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से, जिस भी एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल हो बेसिकली। ठीक है, तो ये तो रही ज्वाइनिंग की बात। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे भाई तैयार रखने हैं। सबसे पहली बात, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, और मेरे भाई मैं कहूंगा कम से कम 10 फोटोकॉपी तैयार रखना। ओरिजिनल अपने साथ कैरी करने ही करने, और 10 फोटोकॉपी। क्या क्या तैयार रखना है, 10-12 की मार्कशीट अपनी ओरिजिनल लेके जाना, और कम से कम 10 फोटोकॉपी करा के लेके जाना भाई। कब कहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ जाए पता नहीं, तो 10 फोटोकॉपी कम से कम चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारा जो आ जाएगा बेसिकली 10 जून के आसपास तुम्हारी एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, इसमें तुम्हारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन रहेगी। उसके बाद तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, तो वो भी निकला के लेके जाना, और उसको भी फोटोकॉपी 10 तो मत कराना, बट एक फोटोकॉपी उसको भी करवा लेना मेरे भाई। ओरिजिनल तुम्हारा जो ग्रीन कार्ड है तुम्हें जो मिलेगा मेडिकल जब तुमने क्लियर किया था, वो ग्रीन कार्ड ओरिजिनल, और उसकी भी फोटोकॉपी 2-3 कम से कम करवा के लेके जाना भाई, तैयार रखना। ये भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बना लेना, जिस बच्चे ने नहीं बनाया हो। कहां से बनेगा बता देता हूं। मान लो तुम स्कूल में 12th पास किया, अब की बार 12th ही पास हो तुम, तो तुम्हारा स्कूल से बन जाएगा। तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो तो तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां से बन जाएगा, या फिर गांव वाम में रहते हो तो ग्राम पंचायत से बन जाएगा। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है भाई, और इसका भी फोटोकॉपी 1-2 आराम से लेके जाना भाई। पैन कार्ड मस्ट है, जाते ही तुम्हें सबसे पहले रिक्वायरमेंट बढ़ेगी पैन कार्ड की, बिकॉज जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जो भी तुम्हारा सैलरी वैलरी रहेगा उसके लिए अकाउंट खुलेगा बकायदा एज ए डिफेंस पर्सन का, तो उसकी सैलरी वैलरी तुम्हारी पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड उसके लिए चाहिए, बैंक है ना, बैंक अकाउंट के लिए, तो पैन कार्ड जरूरी है। जिस बच्चे ने नहीं बनाया बनवा लेना। अभी मान लो रिसिप्ट उसकी, अगर मान लो बाद में मतलब उसका रिसिप्ट वगैरह भी काम आ जाएगा, पैन कार्ड अगर अभी तक नहीं आता है तो, बट अभी जाके तुम अगर अप्लाई कर दोगे तो रिसिप्ट से भी काम चल जाएगा, बाद में पैन कार्ड आएगा तो भी चलेगा। अगर मान लो तुम माइनर 18 साल से कम के हो तो माइनर का भी बन जाएगा, लेकिन पैन कार्ड कंपलसरी है तो बनवा लेना भाई, बहुत जरूरी है, वरना बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप, मतलब आधार कार्ड तो मस्ट है, इसके अलावा जो भी आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स हो ओरिजिनल भी लेके जाना, और उनकी कम से कम 5-7 फोटोकॉपी अपने साथ में कैरी करनी ही करनी है तुम्हें। ठीक है, जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो फॉर योर पेरेंट्स, भाई ये सबसे कंपलसरी है। कम से कम 10 से 12 फोटोग्राफ अपने पेरेंट्स की भाई तुम लेके जाना, जॉइंट पासपोर्ट साइज, बिकॉज वो बहुत आगे काम आएंगी। आगे डिपेंडेंट कार्ड बनते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उस टेन्योर में, तो बेसिकली बहुत काम की चीजें हैं ये। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे के अगर फादर नहीं है, मदर नहीं है, कोई भी है ना, तो सिंगल वो बेसिकली उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी भी लेके जा सकते हैं। अगर दोनों है तो दोनों की फिर जॉइंट तुम्हें फोटोग्राफ वहां पे रिक्वायर्ड रहेंगे। खुद की कैंडिडेट की यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम भाई क्लीन सेव करा के मैं कह रहा हूँ 15-20 फोटोग्राफ अपनी रख लेना, बहुत कंपलसरी है, अलग अलग स्टेजेस में तुम्हें काम आने वाली हैं। कलर फोटोग्राफ चाहिए भाई, ध्यान में रखना ये भी। ठीक है, आगे बात करें, जिससे पहले तुम जाओगे जहां पे तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा बेसिकली एटीएस बेलगामी, तो वहां का जो जर्नी टिकट तुम निकलाओगे तो वो भी संभाल के रखना, बिकॉज उसका तुम्हें जो है बेसिकली अलाउंस मिल जाएगा, तुम्हारा रिम्बर्समेंट हो जाएगा, जो भी तुम्हारा जर्नी टिकट रहेगा उसके पैसे वैसे वापस मिल जाते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी भाई, बिकॉज स्टेट वाइज ऑर्डर में तुम्हें पता है मेरिट गई है, तो डोमिसाइल के हिसाब से तुम्हारा वहां पे रिक्रूट किया जाएगा। और जो भी तुम्हारे पास कोई भी अदर डिग्री हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, मान लो स्पोर्ट्स के अंदर है या फिर अदर कोई सी फील्ड में, कंप्यूटर के अंदर तुम्हारे पास कोई स्पेशलाइजेशन है, ऐसा कुछ यूनिक चीज तुम्हारे पास में है, तो वो अपना लेके जाना, आगे तुम्हें वहां पे वो बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी अपने साथ कैरी करना, उसका भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेना भाई, 4 से 5 बहुत काम आने वाली हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लगेंगे जब तुम ज्वाइनिंग के लिए टाइम जाओगे बेसिकली, है ना। और अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास में, 20 जून के बाद में तुम्हारी ज्वाइनिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, महीना भर का टाइम कम से कम गिरा से गिरा तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, तो इस महीने भर के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करोगे, एक तो इस गूगल फॉर्म को फिल कर देना,
इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जो बेसिकली आगे तो इस भी एग्जाम के लिए, ऑफिसर एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल हो, एनडीए सीडीएस एफकेट, तो उनके कोर्सेज को तुम बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ग्रैब कर पाओगे। डायरेक्टली कूपन कोड लगाने जाओगे, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो गूगल फॉर्म फिल करोगे, फिर टीम तुमसे रीच आउट करेगी, तो तुम्हारे रजिस्टर नंबर भी एक्टिवेट होगा भाई, है ना ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ताकि तुम आगे भी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को कंटिन्यू करोगे, और तुम्हें बाद में भी मौका मिलेगा, ट्रेनिंग ड्यूरेशन में भी तुम्हें मौका मिलेगा। अगर तुमने फॉर्म फिल कर दिया, अभी फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद में तुम्हें ट्रेनिंग ड्यूरेशन में भी छुट्टी मिल जाएगी बकायदा पेपर के लिए, चाहे सीडीएस का पेपर हो, एफकेट का हो या एनडीए का हो, जिस भी एग्जाम के तुम एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और आगे एसीसी एंट्री के लिए भी कुछ आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी तुम्हें अपडेट कर देंगे, जो भी बेस्ट एंड बेस्ट हो पाएगा अपन वो करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। और बाकायदा यार जिन बच्चों का, देखो ये तो जिन बच्चों का पीएसएल में नाम था उनके लिए है, जिन बच्चों का पीएसएल में नहीं आ पाया मेरे भाई, निराश हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पास आगे भी मौके हैं। अगला इनटेक जो एयरफोर्स का दैट इज 02/2027 जो आगे आपके पास में होगा, 01/2027 का तो स्टेज 1 का रिजल्ट बाकी है, लेकिन उससे अगला जो इनटेक आएगा 02/2027, उसके लिए भी न्यू बैच हमारे पीडब्ल्यू ऐप पे स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, एक्स वाई बोथ हो, या फिर मेडिकल असिस्टेंट। तो इन एग्जाम के लिए तुम जुड़ सकते हो पीडब्ल्यू ऐप पे, इन कोर्सेज में आके एनरोल कर सकते हो, बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि इस बार जो कमी रही पीएसएल में, तुम नहीं आ पाए, कुछ नंबर की वजह से तुम चूक गए, तो वो उस कमी को अभी से तुम जुड़ के अपना कंप्लीट कर पाओ, उस प्रिपरेशन वाली जर्नी को फेस करके ब्लू यूनिफॉर्म तक के सफर को तुम जो है तय कर पाओ, ठीक है। और अगर खाली सिर्फ तुम्हें यूनिफॉर्म ही चाहिए कि सर ब्लू यूनिफॉर्म हो, चाहे कोई भी यूनिफॉर्म, लेकिन मेरे को तो यूनिफॉर्म पहन के देश को सर्व करना है, तो तुम्हारे पास में हाल फिलहाल में अभी सीआरपीएफ और एसएसबी की भी नई ट्रेड्समैन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसके लिए भी हमारे न्यू बैचेस पीडब्ल्यू ऐप पे चल रहे हैं, तो इन बैचेस में भी जुड़ के आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से यूनिफॉर्म पहनने के सपने को जो आप सभी बच्चे साकार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जुड़ सकते हैं हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल से, ताकि हमारे एंड से कोई भी फर्दर अपडेट रहेगा आप सब बच्चों के लिए, तो आपको सबसे पहले वो इनके थ्रू कन्वे कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। इसके अलावा मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे एंड से भी अगर कोई अपडेट रहे आप सब बच्चों के लिए, तो आपको मैं वहां पे उसके थ्रू कन्वे कर दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा फिर गाइस, आज के इस सेशन को हम लोग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूं पीएसएल वाले जो बच्चे जिनको ज्वाइनिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न या डाउट थे, वो मैं सारे के सारे क्लियर कर पाया हूंगा इस वीडियो के थ्रू। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।